ए रिया, उठ। चादर खींचते हुए चित्रा अपनी सहेली रिया को जगाती है। रिया खींचते हुए पूछती है, अरे क्या हुआ? रिया का हाथ पकड़कर चित्रा कमरे में ले जाती है और अपनी बनाई हुई पेंटिंग को दिखाने लगती है। बोलती है, देख, चित्र पूरा हुआ। तो इसी जगाने के लिए मुझे मेरी नींद खराब की? रिया खींचते हुए बोलती है, अरे जरा इस चित्र को तो देख। देखना पागल, पहला इनाम तो पक्का है। पहला इनाम ना मिला तो नाम बदल देना। चित्रा और को चारों ओर घूमते हुए रिया बोली, किधर से देखूं? यह तो बता दे, कितनी बार कहा कि जो भी बनाती है उसका नाम लिख दे, क्योंकि तेरे चित्र में क्या है कुछ भी पता नहीं चलता। मुझे पता नहीं तो क्या बनाती रहती है। पता नहीं यह कौन से जीव की चित्र बना दी है तूने। इसी तरह की नोकझोंक दोनों सहेलियों में प्रतिदिन की बात थी और इसी से इनके दिन की शुरुआत होती थी। एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं सकती थी। चित्रा ने रिया से फिर पूछा कि जरा सोच, इस चित्र में किसका प्रतीक है? रिया कहती है, तेरी बेवकूफ़ी का। आई बड़ी प्रतीकों वाली। रिया मुंह हाथ धोकर जाती है, तभी उसकी कोचिंग क्लास के बच्चे आ जाते हैं और वो बोलती है कि बच्चों आओ, चलो बैठो, मैं तुरंत आती हूँ। दोनों सहेलियाँ बाहर पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहती हैं और अपना खर्च निकालने के लिए रिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और चित्रा अपने शौक़ पूरे करने के लिए पेंटिंग करती है। रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से रहती है, जबकि चित्रा एक धनी पिता की इकलौती बेटी रही। रिया एक नरम दिल और इमोशनल लड़की थी। वह हर बात को दिल से सोचती थी, जबकि चित्रा हर बात को अपनी चित्रकारी वाली दिमाग से सोचती थी। चित्रा को विदेश जाकर अपनी कला को फैलाना था। उसके पिता ने कोर्स समाप्त होने के बाद विदेश भेजने की तैयारी भी कर ली थी। दोनों सहेली साथ में चाय पीती, खाना खाती, हर काम साथ में करती। दोनों की दोस्ती अटूट थी। रिया चित्रा से कहती कि मुझे इन सारी कला बेमानी लगती है, क्योंकि तुझे दुनिया की से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं। बस 2 घंटे अपनी कला में भूली रहती है। अपना रंग तुझे, अपनी चित्रकारी का मतलब तुझे नहीं मिला तो तू उसे बेकार समझती है। तू तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन यदि तेरी चित्रकारी के लिए अगर कुछ मॉडल नहीं है तो सब कुछ बेकार लगता है। कागज़ पर इन नीरस चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। चित्रा तपाक से बोलती है, वह काम मैंने तेरे लिए छोड़ दिया, अब तू ही कर। जब मैं विदेश चली जाऊंगी तो तू झंडा लेकर कल्याण के लिए निकल पड़ना। और हंसने लगी। दूसरे दिन रिया को अपने कॉलेज के छात्रों के साथ स्वयंसेवक दल के साथ बाहर जाना था, जहां देश में आई बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा सुधार के लिए जाना था। 15 दिन के लिए वह चली जाती है। चित्रा उसी बाढ़ पीड़ितों के दृश्य का चित्रण करती है। चित्रा के लौटने पर दोनों सहेलियां मिलती हैं और बहुत खुश होती हैं। अगले ही दिन चित्रा को पता चलता है कि 1 सप्ताह के बाद चित्रा विदेश चली जाएगी। सुनकर रिया बहुत उदास होती है, लेकिन चित्रा के चेहरे पर जाने की खुशी दिखती है। कितना सुंदर सा दृश्य था। दोनों ने सभी देखकर ईर्ष्या करते थे। दोनों की दोस्ती अटूट थी। आज चित्रा को विदेश जाना था। रिया सवेरे से ही उसका सामान पैक कर रही थी। शाम को 5 बज गए। 5 बजे उसकी फ़्लाइट थी। 4 बजने को थे, लेकिन अब तक वह नहीं आई थी। जल्दी भागती हुई वह घर आती है और बोलती है, रास्ते में एक भिखारिन बैठा करती थी ना, वह मर गई और उसके दोनों बच्चे उसके शरीर से वहीं चिपके हुए बैठे थे। रिया हर बार आती हुई पूछती रही थी कि आखिर क्या हुआ। चित्रा कहती कि अरे उसी दृश्य का एक रफ स्क्रैच बना रही थी उस भिखारिन वाली, और उसी में मेरी देर हो गई।
चित्रा ने दिमाग में मनोहर चित्रकारी का दृश्य का भूत सवार था। जल्दी जल्दी एयरपोर्ट जाती है और विदेश चली जाती है। रिया उसकी बात सुनकर न जाने कहाँ चली जाती है। उसे छोड़ने चित्रा को एयरपोर्ट तक नहीं आती है। चित्रा को बड़ा बुरा लगता है, पता नहीं कहाँ चली गई। विदेश पहुंचकर दोनों में हमेशा बातचीत होती रहती थी। पत्र लिखने का भी सिलसिला चलता रहता था। धीरे धीरे पत्राचार कम होने लगा। दोनों अपनी अपनी कामों में बिजी रहने लगी। विदेश में चित्रा की भिखारिन वाली जो तस्वीर थी बहुत प्रसिद्धि मिलती है। उसने कई पुरस्कार भी जीते। कई सालों बाद जब दिल्ली लौटकर आई तो उसी चित्रकारी की प्रदर्शनी लगाई गई। चित्रा भी उस प्रदर्शनी में पहुंचती है। चित्र देखकर बहुत खुश होती है और पूछ पड़ती है, तुम्हें चित्रकारी का कब से शौक़ लग गया? इतने दिनों बाद दोनों सहेलियां मिलती हैं, बहुत खुश होती हैं और ढेर सारी बातें करती हैं। तभी चित्रा रिया के साथ 2 बच्चे को देखती है जो उम्र में काफ़ी बड़े लगते हैं। रिया का पति भी उसके साथ था। चित्रा ने सारी बातें की रिया से पूछी। सच्चाई जानकर चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। यह दोनों बच्चे उसी भिखारिन की थी जिसकी तस्वीर चित्रा ने विदेश जाने से पहले रफ स्केच बनाया था और आखिरी बार विदेश जाने समय चित्रा चित्रा से बिना मिले अपनी उन बच्चों को रास्ते पर अपनी माँ से जो लिपटी हुई थी उसे देखने दौड़ी भागी चली जाती है। तस्वीर देखकर दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं जो कि इस चित्रा की प्रदर्शनी में लगे थे। आज चित्रा की आंखें रिया के को देखकर विस्मय होकर देखती रह गई। एक टक से बस रिया को वह देखती रह गई। उसके पास कहने को कोई शब्द ही नहीं थे। वह तो बस विचारों में डूब सी गई। ऐसी इमोशन, क्योंकि ये वही तस्वीर थी जिसे विदेश जाने से पहले चित्रा ने रफ स्केच बनाया था और रिया ने अपनी सहेली को एयरपोर्ट न छोड़ने जाकर उन बच्चों से मिलने चली गई और वहाँ से उसे अपने घर लेकर आ गई और उसे अपने बच्चे की तरह पालने पोसने लगी। तो ये थी दिल और इमोशन की कहानी, जो कि दोनों सहेलियां एक साथ रहती, एक साथ सब काम किया, लेकिन दोनों के सोच और विचार में बहुत का फ़र्क था। एक वो थी जो दिल से सोचती थी और दूसरी जो चित्रकारी की कला की नज़र से देखती थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इमोशनल कहानियाँ लेकर मैं अगली वीडियो में आऊँगी।